नमस्कार व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट मयंक नरूका। एक बहुत महत्वपूर्ण चर्चा आपसे कर रहा हूं। मेरा डिस्कशन का जो महत्व है वो इससे है कि ये मेरा किसी पार्टी से कोई मतभेद नहीं है। जो मैं देख रहा हूं वो ही मैं बोल रहा हूं, और जो चल रहा है, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं समाज में बैठ के, वही मैं आपको बता रहा हूं। राजस्थान में सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी जो पिछले 5 साल से सत्ता में है, आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये जाने वाली है। उसका कारण ये नहीं है, उसके कारण मैं बताता हूं। बहुत सारे कारण हैं जो देखने को मिल रहे हैं, जो बिल्कुल क्लियर कट पता लग रहे हैं। आपको पता ही होगा कि पीके जो हैं बिहार से जीत गए, और वो ऐसी जगह पे जीते हैं जहां पे नितिन नवीन जो हैं भारतीय जनता पार्टी के जो अध्यक्ष हैं इस समय पे, उनके क्षेत्र से वो जीते हैं। ऐसी एक और जगह पे भी भारतीय जनता पार्टी की करारी हार हुई है। ये दो इंडिकेटर्स थे जो ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं सत्तारूढ़ दल इस समय खतरे में है। अब मैं जो बात करने जा रहा हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। जो लोग, जिनके लिए SC/ST एक्ट बनाया गया, जिनके फेवर में, जिनके पक्ष में UGC एक्ट बनाया गया, वो लोग ये कह रहे हैं कि साफ साफ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं आने वाली। कारण है, अब उनका यह कहना है कि निकाय चुनावों में आप देखेंगे कि भारी मत से जो लोग आएंगे वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं होंगे, या तो निर्दलीय होंगे, या कांग्रेस से होंगे, या दूसरे लोग ही होंगे। ये वो लोग कह रहे हैं जिनके लिए गवर्नमेंट अपने कोर वोटर्स को छोड़कर, यानी कि स्वर्ण तो कहने का ही शब्द रह गया, जो जनरल क्लास के लोग थे उनके खिलाफ जो जितने भी एक्ट बनाए हैं और जिनके फेवर में बनाए हैं, वो लोग ही कह रहे हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। कारण है, अभिजीत दीपके के मेंबर्स को कल जयपुर के आसपास ग्रामीण इलाके में मारा पीटा गया। CJP के मेंबर्स थे, ये उनका कहना था। इसमें कोई दो राय नहीं कि CJP के जो फाउंडर है अभिजीत दीपके, वो ऐसे समाज से आते हैं। बहुत बड़ा एक तबका है जो उनके फेवर में वोट देता है और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ रहता है। भारतीय जनता पार्टी चाहे कितना भी कर ले, वो चाहे UGC एक्ट बना ले, चाहे वो SC/ST एक्ट को और कड़ा बना दे, पर जो कांग्रेस के वोटर्स हैं वो इनको वोट देने वाले नहीं है। उल्टा UGC एक्ट का नुकसान ये हुआ है। मेरा पूरा वीडियो देखिए आप मेरे YouTube चैनल एडवोकेट मयंक नरूका पे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो मैं जो बोल रहा था, उल्टा UGC एक्ट का नुकसान ये हुआ है कि अब बच्चा जान गया कि उसको भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देना है। जो भी उसके मुद्दे थे UGC के, इनफैक्ट UCC के, यूनिफॉर्म सिविल कोड के, पॉपुलेशन कंट्रोल के, वो सब मुद्दे धरे के धरे रह गए और नए मुद्दों पे भारतीय जनता पार्टी ने काम करना स्टार्ट कर दिया। राजस्थान की बात करें तो अगर हम अलवर के आसपास के क्षेत्र की बात करें, अलवर के आसपास सरिस्का अभ्यारण्य है, उसके आसपास किसानों की जमीन है। जो CTH का मुद्दा भारतीय जनता पार्टी ने उठाया है, जिसका फुल फॉर्म है क्रिटिकल टाइगर हैबिटाट, जो कोर एरिया था वहां से CTH हटा दिया। जिसको सरिस्का में इंक्लूड करना चाहिए था, मिलाना चाहिए था, उसको तो हटा दिया। वहां से CTH हटा चुके हैं क्योंकि वो माइनिंग एरिया है, वहां पे बहुत तगड़ी तरीके से माइनिंग हो सकती है। और जितने भी धनाढ्य लोगों ने, इवन जो भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है, उन्होंने काफी जमीनें खरीद ली हैं वहां पे, और CTH हटवा दिया गया है। उसमें हमारे जो अलवर के इलाके के कई मंत्री भी हैं, और उसको खसका दिया किस तरफ? थानागाजी की तरफ। अब CTH का नुकसान मैं बताता हूं आपको। CTH में यह तक प्रावधान है कि अगर उनको ऐसा लगे कि यहां पे इस क्षेत्र में बाघों की संख्या ज्यादा बढ़ गई है और उसको ज्यादा एरिया की जरूरत है, तो वो किसानों से जमीनों को एक्वायर भी किया जा सकता है, यानी कि किसानों से लिया जा सकता है कुछ पैसे देके। आप जानते हैं सबसे कम अगर मुआवजा कोई देता है तो राजस्थान सरकार देती है। एक एक बीघा पे 1-1 लाख रुपए तक मुआवजा दिया गया है, सिर्फ 1 लाख रुपए, और वो इस एरिया में ही CTH लगाया हुआ है। तो अब अगर सरकार वापस आती है भारतीय जनता पार्टी की,
तो सीटीएच लागू होगा। पहले लोग परेशान हैं, 2-2, 4-4, 5-5 बीघा वाले किसान हैं जो नहीं चाहते कि वो सीटीएच में उनकी जमीन आए और गवर्नमेंट उसको अवाप्त करे, उसको एक्वायर करे। तो किसान भी नाराज है, स्टूडेंट यूजीसी से नाराज है। ऑलरेडी एक जंतर मंतर पे एक तो खत्म हुआ है, दूसरा आंदोलन शुरू हो गया यूजीसी के खिलाफ। वापस से रिजर्वेशन का मुद्दा गरमाने लगा है जो 1990 में हुआ था। लाखों बच्चे नाराज हैं -1 के नाम से। -1 नंबर पे डॉक्टर में सिलेक्शन हो रहा है, इस बात से बहुत नाराज है, जनता भी नाराज है। और गवर्नमेंट दूसरी तरफ चिढ़ाने के लिए और बढ़ाना चाहती है। दूसरी तरफ जो SC/ST एक्ट है उसमें एक तरफ तो लोग बाग परेशान है, वो चाहे कोई भी समाज का हो, एक SC/ST को छोड़ के सब परेशान है। उसमें 10-10 लाख रुपए तक देने का प्रावधान है। यानी कि अगर किसी युवती का रेप होता है तो 8 लाख रुपए था, जो अब 10 लाख तक का प्रावधान है बढ़ाने का। यानी कि अगर वो SC/ST समाज से है तो उसको 10 लाख रुपए दिए जाएंगे आने वाले समय में। ऐसे में झूठे केसेस कौन नहीं लगाएगा, आप मुझे बताइए। पहले इस SC/ST एक्ट पे बहुत ज्यादा लोगों में नाराजगी है, सारे समाजों से नाराजगी है। लोगों ने इसको कमाई का एक जरिया बना लिया है। ये तो हुई SC/ST एक्ट की बात। दूसरा, जब अभिजीत दिपके की पार्टी CJP वाले मेंबर्स जब स्कूलों का एनालिसिस कर रहे हैं, तबेलों में स्कूल चल रहे हैं, तो उनके साथ मारपीट होती है। अभिजीत दिपके जिन्होंने पूरा एक आंदोलन किया, जिसके लिए मोदी जी ने रात में भाषण दिया, 2-2, 3-3 बार आके भाषण दिया, उनका एक भी बंदा इनको वोट नहीं देने वाला है। भारतीय जनता पार्टी को एक जना वोट नहीं देगा, जिसमें जैन जी कहलाई, पर जैन जी में मैक्सिमम लोग थे जो रिजर्व कैटेगरी से थे। हालांकि उसमें जनरल लोग भी थे, काफी लोग जनरल के भी थे, पर मैक्सिमम उसी तबके के थे, और वो एक भी वोट देने वाला नहीं है भारतीय जनता पार्टी को। अब रही बात जनरल क्लास की, वो यूजीसी से इतने भयंकर नाराज हैं कि आने वाले समय में कोई भारतीय जनता पार्टी के मंत्रियों की, नेताओं की शक्ल देखना नहीं चाहता। ये राजस्थान का, आसपास के स्टेट्स का वो है। और जो आने वाले समय में आप देखेंगे, बहुत जल्दी आप देखेंगे, जो निकाय चुनाव जो होने वाले हैं, इसी में आपको आपका इसका ये सरकार अपना आईना देख लेगी। ये मैं नहीं कह रहा, ये मैंने डिस्कशंस किए, लोगों से बात करी, तब मुझे लगा कि ऐसा होने जा रहा है। तो लोग हर पक्ष में सत्तारूढ़ दल के साथ बहुत बुरी तरह से नाराज हैं, हर तरह की परेशानियां वो झेल रहे हैं। और महंगाई का हाल तो ये है कि जो E20 पेट्रोल जो इन्होंने स्टार्ट किया है, उससे गाड़ियों को तो नुकसान पहुंच ही रहा है, साथ ही साथ महंगाई बढ़ गई है। चीनी की रेटें कहां से कहां पहुंच गई है। हर आदमी, जो जनता वो मिडिल क्लास से है, वो परेशान है, दुखी है और नाराज है। महंगाई जो पहले कभी इतनी ज्यादा नहीं थी, मुद्रास्फीति हमेशा कम रहती थी, वो पिछले 2 साल से बढ़ती ही जा रही है। तो कोई ऐसा तबका नहीं है जो परेशान नहीं है। दूसरी तरफ कांग्रेस अपनी पूरी ताकत लगा रही है कि किसी तरह से वो सत्ता में आ जाए, कम से कम राजस्थान में तो आए। राहुल गांधी जी का कॉन्फिडेंस ही अलग से नजर आता है, जैसे वो बोल रहे हैं, जैसा वो कर रहे हैं आजकल। अभी उन्होंने बिल्कुल क्लियर कट बोल दिया कि जो पैलेट गन से जिस बच्चे पे अटैक हुआ था जंतर मंतर के समय में, कम से कम उसके 200 छर्रे लगे थे। उसका FIR लॉन्च अब हुआ है जाके, और वो इसके लिए मुखर रहे, प्रखर रहे, बोलते रहे लगातार। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि समाज का कोई भी व्यक्ति इस समय भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं है, एक्सेप्ट वो लोग जिनको टिकट लेना है या जिनको कोई फायदा मिल रहा है। उधर मणिपुर में भी दंगे चल रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश के बॉर्डर पे चाइना के लोगों ने अटैक करना स्टार्ट कर दिया है, आना स्टार्ट कर दिया, आवाजाही स्टार्ट कर दी, विलेजेस बना लिए, गांव बना लिए, और किसी तरह से वहां पे कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि सरकार अगर कमजोर रहती है तो बाहर वाले भी अटैक करने की कोशिश करते हैं। इकोनॉमी का वैसे ही डामाडोल है, स्थिति बहुत नाजुक और तनावपूर्ण है। इससे ही, इन सब फैक्टर से ये लगता है कि कहीं ना कहीं समाज में आक्रोश है और सरकार के हिलने के बहुत सारे कारण सामने आ रहे हैं। अभी कल जो जंतर मंतर पे यूजीसी का जो प्रोटेस्ट हुआ, उसमें लेडीज के साथ दिल्ली पुलिस ने, बच्चों के साथ, जो बिल्कुल सबसे शांतिपूर्ण
आंदोलन कर रहे थे। मोदी जी को एक गाली तक नहीं दी, उनकी मां को तो पिछली बार जैन जी ने पता नहीं कितनी गालियां दी थी। ये लोग बड़े शालीनता के साथ अपनी एक जगह बैठकर अपनी बातें रख रहे थे और बड़ी इज्जत के साथ अपने जो सरकार के खिलाफ शब्द थे बड़े शालीनता के साथ और बड़े नाप तोल कर शब्द रख रहे थे। उनको डंडे मार मार के पुलिस ने भगा दिया। अगर वो घर लौटेंगे तो अपने साथ क्या लेके जाएंगे? एक आक्रोश लेके जाएंगे। सरकार ये सोच रही थी कि ये मूवमेंट कभी बढ़े ना, इसलिए इसको आज ही खंडित कर दिया जाए, आज ही खत्म कर दिया जाए। किसी तरह से कोशिश की जाए कि इसको आगे बढ़ने नहीं दिया जाए। और सरकार इस चीज में कामयाब भी हुई। प्रोटेस्ट को तो खंडित कर दिया, पर दिलों में जो शिकायतें लेके लोग गए हैं या जो अभी भी वहां पे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे बड़ा, हिंदी में कहावत है कि ताबूत में लास्ट आखिरी कील, या उसको यूं भी कह सकते हैं, अंग्रेजी में कहा सकते हैं अ लास्ट स्टिक एट कैमल्स बैक, यानी कि ऊंट वजन उठाता रहा। जब वो इतना भारी वजन हो गया कि एक लकड़ी, छोटी सी लकड़ी रखी तो ऊंट वहीं पे ढेर हो गया, बैठ गया। तो वो इस स्थिति अब सत्तारूढ़ दल की आ चुकी है। लोग बुरी तरह से नाराज हैं। आपका क्या कहना है? आप कमेंट देकर बताएं। मैं आपके कमेंट्स का वेट करूंगा। ये चैनल आपका चैनल है, आपकी भाषा में बोलता हूं, आपके मुद्दों को उठाता हूं। मैं आपका मित्र एडवोकेट मयंक नरूका। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने में कुछ सेकंड्स लगते हैं, इसलिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।